जो कुश्ती संघ है उसका चुनाव हुआ था, उसके विरोध के अंदर पहलवान बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक ने तो संन्यास तक ले लिया है, कह रहे कि हमारे साथ जो हमने न्याय की लड़ाई लड़ी थी कहीं ना कहीं उसके अंदर असफल हम हो चुके हैं। देखिए, मुझे मेरे सिसाए गांव के पहलवानों का दर्द भी ध्यान में है कि ये योग्य पहलवान होने के बावजूद भी ट्रायल के अभाव में उनको अवसर नहीं मिले हैं और फिर भी हम पहलवानों की न्याय के पक्ष में हैं। न्याय कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव आज भारत सरकार ने उसको निरस्त कर दिया है। उसको चुनाव को निरस्त नहीं किया, माफ़ी चाहूँगा, उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को सस्पेंशन में डाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है। सरकार भी जो गलत हो, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोई पदाधिकारी गलत काम करे, सरकार उसका संज्ञान लेके उस पर भी कार्रवाई कर रही है और अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, उसकी जांच हो रही है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बात की जाए तो लोकसभा के अंदर मिमिक्री का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कांग्रेस से जो गठबंधन इंडिया है उसके लोग जंतर मंतर धरना तक देने लग रही। देखिए, जो दुर्भाग्य है इस देश में कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, वे लोकतंत्र के प्रतीकों का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया। इस भारतवर्ष में इमरजेंसी लगाने का काम उन्होंने किया। भारतवर्ष में तानाशाही का पर्याय वह कांग्रेस पार्टी बनी। देश में चुनी हुई सरकारों को पहली बार बर्खास्त करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। समूचे विपक्ष को, लाखों लोगों को इमरजेंसी लगा करके जेल में डालने का पाप उन्होंने किया। और जब देश के गरीब वर्ग से, आज अनुसूचित जनजाति से देश के राष्ट्रपति बने हैं, अनुसूचित जाति से देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और किसान वर्ग से एक गरीब परिवार में गांव में पैदा हुए आज श्रीमान जगदीप धनखड़ जी अगर देश को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर सेवा दे रहे हों, ऐसे में कांग्रेस का समूचा वरिष्ठ नेतृत्व उनकी नकल उतारता हुआ दिखाई देता हो, तो ये सीधा सीधा उनका जो खराब सोच है, जो बुरी सोच है, गंदी सोच है, वो दिखाई देती है कि वो जो गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसके प्रति उनकी भावना कैसी है, कि किसान के प्रति उनकी सोच कैसी है, ये संदेश दिखाई देता है। यही जो नकल और नाटक है, कोई और होता तो ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं करते। ये इनके मन में जो सामंतवादी सोच है, सामंतशाही सोच जो कांग्रेस के लोगों के मन में है कि वो अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस के लोगों को इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, समूचे देश का अपमान करने का काम किया है। ये कोई कॉमेडी का स्टेज नहीं है। कॉमेडी के स्टेज के ऊपर आप किसी का भी मजाक उड़ाए, उसके अंदर मर्यादा में, वो एक अलग बात है। ये देश की संसद के प्रांगण में, और कौन कर रहा है ये? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और सांसद लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता उनको इसी के लायक छोड़ेगी और किसी के लायक नहीं रहने वाले हैं। संसद में बैठने के लायक ये लोग नहीं हैं। कैप्टन साहब, बात की जाए तो जो कुश्ती संघ है उसका चुनाव हुआ था, उसके विरोध के अंदर पहलवान बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक ने तो संन्यास तक ले लिया है, कह रहे कि हमारे साथ जो हमने न्याय की लड़ाई लड़ी थी कहीं ना कहीं उसके अंदर असफल हम हो चुके हैं। देखिए, मुझे मेरे सिसाए गांव के पहलवानों का दर्द भी ध्यान में है कि ये योग्य पहलवान होने के बावजूद भी ट्रायल के अभाव में उनको अवसर नहीं मिले हैं और फिर भी हम पहलवानों की न्याय के पक्ष में हैं। न्याय कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव आज भारत सरकार ने उसको निरस्त कर दिया है। उसको चुनाव को निरस्त नहीं किया, माफ़ी चाहूँगा, उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को सस्पेंशन में डाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है। सरकार भी जो गलत हो, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोई पदाधिकारी गलत काम करे, सरकार उसका संज्ञान लेके उस पर भी कार्रवाई कर रही है और अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, उसकी जांच हो रही है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। क्या चुनाव हुआ था जो कुश्ती फेडरेशन का, वो फेयर नहीं हुआ था?
क्योंकि जो चुने हुए, चाहे कोई भी हो, चुना गया हो, तो उसको सस्पेंड करना, उसको निरस्त करना कितना उचित आप मानते हैं? चुनाव पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह है जो अभी सस्पेंशन किया है, उसके पीछे चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, उसके पीछे जो बाद में लिए हुए उनके निर्णय हैं उसको आधार मान करके उसको सस्पेंड मात्र किया है। और उनको भी कानून के माध्यम से अधिकार है, वो इस सस्पेंशन ऑर्डर के तहत न्यायालय में अपील कर सकते हैं, उनको भी न्याय का अधिकार है। इस देश में कानून का राज है, कोई ज़बरदस्ती, कोई कान मरोड़ करके कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। कानून के राज के तहत सबको चलना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।